नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं रोज़ नई नई ब्रह्मचर्य से जुड़े हुए वीडियो, जिसमें आपको ब्रह्मचर्य पालन कैसे किया जाए, इसका क्या फ़ायदा है, कितने वक्त में प्रभाव दिखाई देता है, क्या क्या नियम है, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। तो आज ही आपके ब्रह्मचर्य के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें आपको दुनिया के कुछ महान लोगों के विचार ब्रह्मचर्य के बारे में क्या है वो आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भगवान बुद्ध के विचार ब्रह्मचर्य के बारे में। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को विवाहित जीवन से ऐसे बचना चाहिए जैसे कि यह जीवित अंगारों का जलता हुआ गड्ढा हो। संपर्क से संवेदना आती है, संवेदना से प्यास आती है, प्यास से चिपक जाती है और उससे दूर रहने पर आत्मा को सभी पापी अस्तित्व से मुक्ति मिलती है। अर्थात यहाँ पर महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब हम किसी विपरीत लिंगी के संपर्क में आते हैं तो उससे उसके प्रति हमारे अंदर संवेदना पैदा होती है और संवेदना से प्यास पैदा होती है और उस जो प्यास होती है वो चिपक जाती है हमारे मन के ऊपर, जिससे व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं रह पाता। फिर बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी के विचार इस प्रकार हैं कि ये यौन प्रवृत्तियाँ हालांकि शुरू में लहर की तरह होती है, बुरी संगति के कारण समुद्र का आकार ले लेती है। जब भी आपके मन में बुरे विचारों के साथ किसी महिला की मानसिक छवि उभरती है तो मानसिक रूप से ओम दुर्गा देव्य नमः दोहराएं और मानसिक साष्टांग प्रणाम करें। अर्थात स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब भी किसी का बुरा विचार आता है किसी महिला के प्रति तो शुरुआत में वो एक लहर के समान छोटा सा विचार होता है और देखते ही देखते वो समुद्र के रूप में बदल जाता है, यानी सारा दिन उसी विचार में मगन रहना। जब भी ऐसा कुछ हो तो उससे बचने के लिए आपको ओम दुर्गा देवे नमः और उस महिला को साष्टांग प्रणाम मानसिक रूप से मतलब विचारों में करना चाहिए। इसके बाद में जानते हैं महाभारत में ब्रह्मचर्य के बारे में क्या बोला गया। महाभारत में बोला गया है कि जान लो कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जन्म से मृत्यु तक पूर्ण ब्रह्मचारी रहने वाले को प्राप्त ना हो सके। एक व्यक्ति में 4 वेदों का ज्ञान और दूसरे में पूर्ण ब्रह्मचर्य, इनमें से उत्तरार्ध पहले वाले से श्रेष्ठ है जो ब्रह्मचर्य में रहना चाहता है। यानी एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 4 वेदों का ज्ञान है और एक व्यक्ति ऐसा जो पूर्णतः ब्रह्मचारी। इन दोनों की तुलना की जाए तो महाभारत के अनुसार जो पूर्णतः ब्रह्मचारी है वह श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसके बाद में श्रीमद् रामचंद्र जी के वचन इस प्रकार है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति राजा पर विजय प्राप्त करके पूरी सेना, राज्य, शक्ति और संपत्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कामुकता पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह संपूर्ण सांसारिक जीवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिसने कामुकता पर, अपनी मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ली वह संपूर्ण सांसारिक जीवन, अपने संपूर्ण जीवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। सभी पुरुष और विशेष रूप से युवा पुरुष शुद्धता के तत्काल लाभ का अनुभव कर सकते हैं और दृढ़ मस्तिष्क, जीवंत और उर्वर इच्छा शक्ति, ऊर्जावान संपूर्ण चरित्र जिसकी शक्ति प्रदान करता है। और स्वतंत्रतावादियों के पास कोई अवधारणा नहीं है। कोई प्रिज्म हमें ऐसे स्वर्गीय रंगों के तहत हमारे परिवेश को नहीं दिखाता। शुद्धता जो किरणों से ब्रह्मांड की सबसे छोटी वस्तुओं को रोशन करती है, हमें शुद्धतम आनंद में ले जाती है। एक स्थायी खुशी जो न तो छाया दिखाती है और न ही गिरावट। ये प्रोफेसर मोंटागोजा के इस प्रकार बयान थे। तो ये मैंने आपके समक्ष विचार साझा किए कुछ महापुरुषों के जो ब्रह्मचार्य से जुड़े हुए हैं। तो बिना किसी वक्त के अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रह्मचारी बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।